राधे राधे सभी भक्तों को संतों से सुना और किताबों में लिखा है कि पंचदेव की पूजा और भक्ति करनी चाहिए। तो क्या बिना किसी एक देव की अनन्य भक्ति के कल्याण संभव है? और बिना गुरु के भक्ति कैसे करें? देखो, एक बात समझो, धर्म का एक क्रम होता है। जब हम अनन्य भक्ति की बात करते हैं तो ये परम धर्म की बात है, केवल धर्म की बात नहीं है। जब हम परम धर्म में कदम रखेंगे तो सर्वधर्मा परित्यज्य का सिद्धांत समझ आ जाएगा। कक्षा 1 का विद्यार्थी और कक्षा 2 का विद्यार्थी दोनों में फर्क होगा। ये परम धर्म की बात है। लोक धर्म और वेद धर्म इसके सिद्धांत हैं, लेकिन जब हमारे दिल में मुक्ति पाने की बात आती है या भगवान की प्राप्ति की बात होती है तो हमें धर्म का हमेशा पालन करना चाहिए और लोक धर्म को छोड़कर भागवत धर्म में रहना चाहिए। जब हम उस परम तत्व को सभी में महसूस करते हैं तो सबकी सेवा हो जाती है और सबकी कृपा मिल जाती है। फिर पंचदेव या किसी और की पूजा करने की जरूरत नहीं होती। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से उसकी शाखाएं, पत्ते, फूल और फल सबको मिल जाते हैं। यहां जितने लोकपाल हैं, ब्रह्मा जी और भगवान शिव भी सब भगवान ही हैं और कोई नहीं। जब मूल श्री भगवान ने अपना जीवन और सारी सेवाएं अर्पित कर दी तो सब खुश हो गए। जैसे जामवंत जी, जो बड़े ज्ञानी और बलवान महात्मा हैं, वो कह रहे हैं कि जामवंत को सुनो रघुराया, तुम दया करो, हमेशा शुभ और कुशल रहो। देवता, सुर, नर और मुनि सब प्रसन्न हैं। तुम्हारी कृपा से जितने भी देवता और मनुष्य हैं, सब पर राम की कृपा हुई है। अक्सर लोग धर्म के नाम पर सिर्फ बाहरी दिखावा करते हैं। पंचदेव की पूजा का मतलब यह नहीं कि आप हर देव के लिए अलग पूजा अर्चना करें। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में सभी देवताओं के गुणों को आत्मसात करें। भगवान गणेश से विवेक, भगवान शिव से वैराग्य, भगवान विष्णु से पालन, माता लक्ष्मी से समृद्धि और भगवान सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करें। इन सब की भक्ति का सही अर्थ है कि आप अपने जीवन में उनके सिद्धांतों को अपनाएं। महान संतों ने बार बार कहा है कि गुरु के बिना भक्ति संभव नहीं है। गुरु ही वह ज्योति हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। गुरु आपको बताता है कि आपका मार्ग क्या है, और जब आपका मन भटकने लगे तो वह आपको संभाल लेता है। गुरु ही सिखाते हैं कि पंचदेव का महत्व क्या है और उनकी भक्ति से आप भगवान के करीब कैसे पहुंच सकते हैं। जब हम भगवान के स्वरूप को समझते हैं तो यह एहसास होता है कि सब कुछ उसी का विस्तार है। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र के जैसा ही है, वैसे ही हर जीव में भगवान का अंश है। जब हम किसी भी एक देव को पकड़ डीडीज लेते हैं और उसकी अनन्य भक्ति करते हैं तो वह हमें भगवान के परम रूप से जुड़े देता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण गीता में मिलता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सभी देवताओं की पूजा अंततः उन्हीं तक पहुंचती है। एक बार का प्रसंग है, जब एक भक्त ने भगवान से पूछा कि किस देवता की पूजा सबसे उत्तम है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम किसी भी रूप में मुझे पुकारोगे मैं सुनूंगा। यह समझना जरूरी है कि भगवान नाम, रूप और सीमाओं से परे हैं। उनके हर रूप की पूजा उसी तक पहुंचने का मार्ग है। चाहे आप शिव की पूजा करें, विष्णु की भक्ति करें या माता लक्ष्मी का ध्यान करें, अंततः वह आपकी भावना को देखते हैं, न कि आपकी विधि को। भगवत धर्म वह है जो सभी धर्मों को आत्मसात कर लेता है। जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं तो न कोई भेदभाव रहता है और न कोई द्वेष। यही कारण है कि जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो वह हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो और जो हमें अपने अहंकार से मुक्त करे। जब आप अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो हर देवता आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए पंचदेव की पूजा का अर्थ केवल 5 देवताओं की मूर्तियों की पूजा नहीं है। इसका गूढ़ अर्थ है कि आप अपने भीतर विवेक, वैराग्य, पालन, समृद्धि और ऊर्जा के गुणों को जागृत करें। जब आप इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो भगवान की कृपा अपने आप बरसने लगती है, और यह कृपा ही वह प्रकाश है जो हर भक्त को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देती है।